अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर वीडियो। अमेरिका ने पाकिस्तान हुकूमत को $10 लाख का एक इमदादी पैकेज या तोहफ़ा दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ हल्के इस इमदाद को रजीम चेंज का एक इनाम के तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन इन बेअक़ल लोगों को ये बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त नागहानी आफत की सूरत में फ़्लड आया हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब कि मतवसत तबका है जो कि इसके ज़द में है। बलूचिस्तान तमाम का तमाम इसकी ज़द में है। कराची जो आप रोज़ ख़बरों में देखते होंगे कि वो इसकी ज़द में है। जनूबी पंजाब वो इसकी ज़द में है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जैसे पहले वो हुकूमत पाकिस्तान की मदद के लिए अपने डॉलर्स निछावर करते थे, अब भी उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को ये तोहफ़ा दिया है। उससे पहले भी वो $1 लाख की रकम बतौर तोहफ़ा उनकी एम्बेसी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर चुकी है। लेकिन कल वज़ीर ख़ारजा जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हम मज़ीद पाकिस्तान को $10 लाख की रकम बतौर एक फ़्लड रिलीफ़ पैकेज के तहत दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस सारे एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये हुकूमत अब दिन ब दिन मजबूत होगी। जैसे ही डॉलर नीचे आएगा, जैसे ही ये खान साहब की फैलाई हुई बदअमनी नीचे आएगी, ये सारे असरात ज़ाइल होंगे तो हुकूमत को अपने पैरों पर खड़े होने का टाइम मिलेगा, तो ये हुकूमत दिन ब दिन मुस्तहकम होती जाएगी। और अभी तो एक माह पहले तो इस्टेब्लिशमेंट का भी मूड किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट का मूड भी इस हुकूमत की सपोर्ट का लगता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट किसी वाहिद शख्स की कोई इंफरादी तौर पर किसी का फ़ैन हो सकता है या किसी से माइल हो सकता है, लेकिन एक इकट्ठ के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी ऐसे शख्स की मुस्तकिल तौर पर हमायत नहीं करती जो शख्स पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। और खान साहब ने अपने आप को इस तौर पर साबित किया है कि वो पाकिस्तान की जड़ों के लिए वो एक ज़हर कातिल है। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में अमेरिका के साथ लड़ाई की, चाइना के साथ लड़ाई की, सऊदी अरेबिया के साथ लड़ाई की। उसकी वजह यह है कि वो एक पे रोल पे थे। मुबैना तौर पर वो एक पे रोल पर थे कि पाकिस्तान को इन जो उनके दोस्त हैं, माजी के दोस्त हैं, उनसे लड़ाया जाए, इनकी छतरी से अलग किया जाए। वो उसको अब नाम देते हैं एक आज़ाद खारजा पॉलिसी। लेकिन आज़ाद खारजा पॉलिसी उस वक़्त कारआमद होती है जब आपकी मईशत मुस्तहकम हो। अगर आपकी जेब में एक $100 नहीं, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, समझने में आसानी रहेगी कि अगर आपकी जेब में एक $100 नहीं और आप किसी ऐसे फ़ैसले की हमायत करें जिसमें लाखों डॉलर हों, तो आप एहसासी कमतरी का शिकार होंगे और कभी भी उन हालात में फ़िट नहीं बैठ सकते। यही वजह है कि खान साहब कहते हैं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी उस वक़्त होती है जब हमने हर मुल्क का कर्ज़ ना देना हो। हर मुल्क में हमारी क्या रिस्पेक्ट है, क्या मामलात हैं, वो उन सब की ज़िम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं, जिसमें फ़ौजी डिक्टेटर भी शामिल हैं, जिसमें कुछ सियासी गवर्नमेंट भी शामिल है और जिसमें खान साहब का ये 4 साल का दौर भी शामिल है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के जो दरीना दोस्त हैं जैसे कि चाइना, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, जब उनको पता चला कि इस पाकिस्तान में अब ट्रोलिंग के अलावा कोई वाज़ेह एक शख्सियत की हुकूमत आई है जो कि फ़ौजी कंधों के बगैर इस मुल्क की बागडोर संभालेगी, उनकी इनफरादी वैल्यू इतनी है कि कोई मुल्क उसके साथ बैठ कर कोई डील कर सकता है, कोई उनको एतमाद में ले सकता है। लेकिन खान साहब का है तो यहाँ पर ये हाल था कि उनको एक लेटर दिखाया गया, तो उस लेटर को पकड़ कर वो गरिया और शहर घूमते रहे दीवानों की तरह कि जी ये देखें मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, ये देखें मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई। तो ऐसे मुल्क के निज़ाम नहीं चलते और ऐसे दोस्त भी आपका साथ नहीं देते जब आप उन दोस्तों को बदनाम करने की एक रविश अपना लेंगे, जो कि खान साहब ने अपनाई हुई थी। तो हम अपने इस चैनल के तवसत से, क्योंकि हमारी कुछ व्यूअरशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी है, तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोगों को और गवर्नमेंट को हम थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में, जबकि हमें डॉलर की अशद ज़रूरत है और हमारे इलाकों में फ़्लड आया हुआ है और हुकूमत वक्त बहुत ही सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस सारे जो बहरान है उसका हल किया जाए, तो उसके लिए अमेरिका ने ये मदद करके पाकिस्तान की बेहद मतलब कि हौसला अफजाई कह लें या कुछ मदद की है या कुछ भी आप सकते हैं, कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो की है। तो हम उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर द फ्लड एड यूनाइटेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू।